Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. As earlier I have told you in my previous lectures कि अब इस चैप्टर का नाम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हरप्पन आर्कियोलॉजी, राइट। अब इसी चैप्टर में हमने अभी तक जो डिस्कस किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, और साथ ही साथ हमने बात की है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो और कि वहाँ की सिटी जो स्ट्रक्चर था, सेटलमेंट थी, वो कैसी थी, उनके आर्किटेक्चर कैसा था, और किस तरीके से हमें ये मालूम पड़ता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सोशल डिफरेंसेस पाए जाते थे, राइट। कि अमीर गरीब ये दो जो सोशल कास्ट हैं, दो जो सोशल ग्रुप्स हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पाए जाते थे। उसमें हमने बात की थी बरियल्स की एज वेल एज लग्जरीज की। आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कि हम बात करते हैं कि क्राफ्ट, वहाँ पर उनके जो ऑक्यूपेशंस थे उसमें ट्रेडिंग भी था एंड ऑल अदर्स जो हमने पीछे डिस्कस किए। तो हमें कैसे पता चलता है कि वो लोग जो है उनकी क्राफ्ट प्रोडक्शन थी, कि वाकई ही उस समय में क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी, ऐसे क्या सबूत हैं जिनसे हमें मालूम पड़ता है। एज वेल एज हमें कैसे ये पता चलता है कि उनके जो क्राफ्ट के प्रोडक्शन के जो सेंटर्स थे वो कहाँ पर थे, और ये जितनी भी चीज़ें मिली हैं, किन चीज़ों से हम इनके बारे में जो है डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे और ये वाले उनके मेन सेंटर्स थे, राइट। बिफोर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको अगर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो इसी वीडियो के नीचे आपको पॉलिटिकल साइंस का भी लिंक मिलेगा, यू कैन गो देयर। आपको जिस भी चैप्टर में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, इवन एडिट टॉपिक भी उसमें डले हुए हैं, तो आप वहाँ से उनको अच्छे से समझ सकते हैं। स्टिल अगर प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उससे रिलेटेड अपनी कमेंट्स जो है वो कमेंट में लिख देंगे कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन सॉल्व दैट। और दूसरी बात कि ये हिस्ट्री के लेक्चर जो आप सुन रहे हैं, इनको आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज अगेन द कमेंट सेक्शन। कि कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे ये बताएंगे कि क्या जो भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस की हैं दैट आर क्लियर टू यू और नॉट। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप वो प्रॉब्लम लिखेंगे, और साथ ही मुझे ये बताएंगे कि हिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर जो आपको लगता है कि उसका लेक्चर आपको ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से आपको चाहिए, तो यू कैन राइट द नेम ऑफ दैट चैप्टर सो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई कैन स्टार्ट दैट चैप्टर इन प्लेस ऑफ द अनदर। मुझे तो बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं किसी और चैप्टर की बजाय उसी चैप्टर को शुरू कर दूंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम्स है। नाउ कम टू आवर फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ये मालूम पड़ता है कि उस समय क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी। चहुंदड़ी, एज अर्लियर यू हैव सीन कि ब्रैकेट में बहुत सारी जगह पर मैंने हिंदी में नेम लिखे हुए हैं, सो दैट जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो। चहुंदड़ी प्लेस का नाम है जो एट प्रेजेंट कहाँ पर है, एट इन पाकिस्तान, और ये उस समय किसके लिए फेमस था, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, शिल्प उत्पादन के लिए उस समय फेमस था। अब यहाँ से हमें क्या क्या प्रूफ मिले हैं कि यहाँ क्या होता था। यहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे, शेल की कटिंग की जाती थी, मेटल वर्किंग एंड वेट मेकिंग, जो बाट बनाना जिसको बोलते हैं, वेट मेजर्स हम करते हैं जो किलोग्राम वगैरह में, तो वो भी यहाँ पर बनाए जाते थे। एज वेल एज यहाँ पर जो हमें और क्या चीज़ें मिली हैं, कार्नेलियन क्या है, एक लाल रंग का जेस्पर है, और जेस्पर क्या था, एक प्रीशियस स्टोन। जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टर्स, स्टेटाइट्स वर यूज्ड टू मेक बीड्स। इन चीज़ों का प्रयोग किसके लिए होता था, बीड्स बनाने के लिए। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि बीड्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। देन यू हैव टू राइट डाउन कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टर्स एंड अदर थिंग्स यू हैव टू राइट इन द आंसर। अब बीड्स जो हैं वो भी एक शेप के नहीं होते थे। अब ये भी मालूम पड़ा है कि बीड्स एक तरह के नहीं, कई शेप के होते थे। किन किन शेप्स के बीड्स जो है वो पाए गए हैं, डिस्क शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, राउंड शेप में, यानी हर शेप में हमें बीड्स भी मिले हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि उस समय में बीड्स जो बनाए जाते थे किसी एक तरह के नहीं, अलग अलग शेप्स में बनाए जाते थे। अगेन इट्स योर 1 और 2 मार्क क्वेश्चन कि उस समय में बीड्स जो है वो कितनी तरह के
होते थे। दीज वर, अब ये जो बीड्स थे, सिंपल बीड नहीं होते थे कि स्टोन को या शेल को काटा और गोल उसमें शेप में दे दिया तो बीड हो गया, नो। उन बीड्स के ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी, बकायदा उनको डेकोरेट किया जाता था। इसके साथ साथ उनको डेकोरेशन के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स का भी यूज होता था, क्योंकि जो एडवांस ड्रिल्स है वो हमें मिली है वहां पर। तो एडवांस ड्रिल्स और फाउंड एट चहुंदड़ो जो प्लेस है जहां से, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में, वहां से हमें ड्रिलिंग जो है मशीन्स मिली हैं, टेक्निक्स मिली हैं जिनसे कि ड्रिल किया जाता था। और इसके अलावा और कहाँ से ये ड्रिल मिली हैं? चहुंदड़ो, लोथाल, धोलावीरा, नागेश्वर एंड बालाकोट। वर्ड सेंटर ऑफ शेल ऑब्जेक्ट, शेल किसको बोलते हैं? शंख को, कि ये सेंटर से जहां पर शेल की चीजें बनाई जाती थी, शेल में ड्रिल करके, ड्रिलिंग से मतलब किसी भी तरीके से अच्छे ऑब्जेक्ट्स जो थे वो तैयार किए जाते थे, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट को इसके अलावा और किन चीजों से मालूम पड़ा है कि ये प्रोडक्शन सेंटर्स की हमें पहचान कैसे हुई है, कि यहाँ पर कभी उनके प्रोडक्शन सेंटर्स हुआ करते थे, उसमें वो हमें हुआ है कि वहां पर मिली हुई चीजों के आधार पर, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर गारंटी से ये कहा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में वहां पर प्रोडक्शन के सेंटर्स थे। स्टोन्स, अब वो चीजें कौन सी है जिनके बेस पर हमें ये मालूम पड़ते हैं? अगेन इट्स योर 2 मार्क्स क्वेश्चन, कि किन चीजों के आधार पर, किन सिंबल्स के आधार पर हमें उत्पादन केंद्रों की या सेंटर ऑफ प्रोडक्शन की पहचान हुई है। वो कौन सी है? स्टोन नोडल्स, नोडल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े स्टोन्स के। इसके अलावा हमें होल शेल भी मिले हैं, कॉपर और मिली हैं, टूल्स मिले हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स जो हो सकता है अभी बनाए थे लेकिन उनको फिनिशिंग टच नहीं दिया गया था, एज वेल एज रिजेक्ट्स, जिनको त्याग दिया गया, जिनको छोड़ दिया जाता है, जो वहां रह गई, और वेस्ट, वेस्ट का मतलब कूड़ा करकट, जो छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो छोटा छोटा सामान रहता है वो हमारा वेस्ट होता है, राइट। तो वो छोटी छोटी चीजें, वेस्ट मटेरियल है जो भी वहां से मिला है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? दीज आर द इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। ये सारी बातें हमें बताती हैं, ये सारी चीजें जो वहां से मिली है ये बताती हैं कि वहां उस समय क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी, राइट। इसके अलावा उस क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल यूज होता था, जो स्टोन या क्ले, वो सब चीजें यूज होती थी, वो आती कहाँ से थी? कि क्या वो लोग ट्रेड करते थे? ये चीज इस बात का प्रूफ है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, कच्चा माल, या तो अवेलेबल है एट लोकल लेवल, 2 तरीके से रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता था, लोकल लेवल यानी उनके आसपास के एरिया से जो चीजें, और दूसरा अगर वहाँ एरिया में अवेलेबल नहीं है तो उन्हें दूसरे देशों से मंगवाया जाता था। अब वो जैसे क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी कहाँ से लेते थे? दैट वाज अवेलेबल लोकली, उनके लोकल एरिया में वहीं से उन्हें मिल जाती थी। लेकिन जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह थे वो कहाँ से आते थे? बाहर से, दूसरी कंट्री से उन्हें मंगवाया जाता था। जैसे स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये चीज़ें दूसरे देशों से मंगवाई जाती थी। अब दूसरे देशों में कौन से सब कॉन्टिनेंट एरिया मतलब जो महाद्वीप से आगे के एरिया हैं, समुद्र पार का एरिया जो है, तो वहां से कौन कौन सा मटेरियल आता था? मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, उप महाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल कौन सा था? इनमें बहुत से प्रीशियस स्टोन्स थे जिनको मंगवाया जाता था, जैसे शेल थे। शेल कहाँ से आते थे? नागेश्वर एंड बालाकोट से। देन लिपिज लुजली, ये क्या है? एक ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन है जो कहाँ से आता था? शुर्तुघई से। देन कॉर्नेलियन अगेन ब्रूच से। कॉपर फ्रॉम खेतरी एंड ओमन। स्टेटाइट साउथ राजस्थान से मंगवाया जाता था। गोल्ड कहाँ से आता था? फ्रॉम द साउथ इंडिया। निकल फ्रॉम मेसोपोटामिया, एज वेल एज कॉन्टेक्ट्स विद, यहाँ से सामान आता था। इसके अलावा इन लोगों के जो कॉन्टेक्ट थे वो कहाँ पर थे, किन और देशों के साथ इनके कॉन्टेक्ट थे? दैट वर विद दिलमन, मगान,
मेलुहाना को किस नाम से जाना जाता है? एज इट इज नोन एज अ लैंड ऑफ सी फ्रीज। इनके यहाँ से इसको ये आपका अगेन इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन कि सी फ्रीज के नाम से किस एरिया को जाना जाता है, राइट। तो ये इन देशों के साथ इनके कॉन्टेक्ट थे, हमें कैसे पता चला है? क्योंकि इन सब एरिया से हमें बहुत सी जैसे सील्स हैं, स्टोन्स हैं, जो एक जगह से मिला है वो सेम दूसरी जगह से भी मिला है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो ट्रेडर्स थे, जो उस समय के लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपना मटेरियल लेकर, और वहां से उनका मटेरियल भी उनके यहाँ आता था। तो उनके बीच में ट्रेड कनेक्शन थे, ट्रेड उस समय किया जाता था, राइट। सो दिस इज अबाउट द ऑल कि हमें कैसे मालूम पड़ता है कि वहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन अपने आप में ही आपका 4 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा एंड यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इट्स फॉर योर मैप क्वेश्चन आल्सो। हम बात करते हैं उन साइट्स की विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द मैप। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पूरे चैप्टर में कौन सी साइट्स हैं जो आपको मैप के लिए लर्न करनी है? मीन्स आप ये सोच लीजिए कि जो नेम है, नेम वी कांट चेंज, तो नाम को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, अच्छे से रटना पड़ेगा कि यही वो साइट्स है जो आपके मैप में पूछी जा सकती है। वो कौन कौन सी हैं? लोथाल, नागेश्वर, धोलावीरा, बालाकोट, चहुंदड़ो, कालीबंगम, राखीगढ़, बनावली, सुरकोटला, इट्स सुरकोटला नॉट द सुरकोटा, देन सुतकांगेडोर, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर। ओनली दी साइट्स अगर आप इस चैप्टर में से आप लर्न कर रहे हैं तो आपका मैप भी एक तरह से साथ में ही तैयार है। और नाउ इट्स द टाइम फॉर द क्विक रीकैप। आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आपने अभी तक जो सुना है इस लेक्चर में, इज इट क्लियर टू यू? कहीं कोई डाउट तो नहीं है, राइट? या कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सो लेट अस स्टार्ट आवर क्विक रीजन। योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ सी फेरिस? सी फेरिस के नाम से किस लैंड को जाना जाता है? ए मेसोपोटामिया, मेलुआ, ओमन और none of the above. You have to find out which one option is correct. Second question is, from where did Harappan get gold? हड़प्पन्स को गोल्ड कहाँ से मिलता था? From South India, Himalayan region, Central Asia और छोटा नागपुर region. थर्ड वन इज, विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सी फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन की है? अर्बन प्लानिंग, सिटीडल एंड लोअर टाउन, ड्रेनेज सिस्टम और ऑल ऑफ द अबव। देन लास्ट वन इज, लिपिस लेजुली वॉज, ये क्या था? इज इट अ ब्लू स्टोन, ब्लैक स्टोन, रेड स्टोन और नन ऑफ दीज? You have to find out the correct option. So all this is about the today's lecture. Hopefully it's clear to you. But comment section में जाकर ये बताना मत भूलिएगा if कि आपको कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो definitely you have to tell it. Thank you.